सब भली भांति जानते हैं। आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अध्यक्ष जी भी विराजमान हैं, दिनेश भाई जी भी हैं, औरंग जी भी, सारे लोगों की टीम। आज भारत दुनिया के 223 देशों में बड़ी जनसंख्या वाला 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारतवर्ष दुनिया के सशक्त देशों में आता जा रहा है। पहले 5 देशों की अर्थव्यवस्था में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत ने अपना स्थान बनाया है। अभी जो बजट आए हैं, चाहे हमारे भारतवर्ष का बजट हो, चाहे प्रदेश का बजट, ये बजट ये बता रहे हैं कि हमारा देश तेज गति से दौड़ रहा है। इसके पीछे अगर कोई एक बड़ा कारण है, इसके पीछे अगर कोई एक सबसे बड़ा कारण है, तो वो है भारतीय संविधान के निर्माता श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ताकत हमको दी, एक ऐसी ताकत जिसमें मूलभूत अधिकारों का समावेश है, एक ऐसी ताकत जिसमें भारतीय संविधान के तहत सबको बराबरी का अधिकार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ाकर देश का जो इस समय वजूद पूरी दुनिया में फैलाया है, दुनिया देखती है भारत की ओर। ऐसे बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। पहले आदरणीय उप मुख्यमंत्री मेरवा साहब से कहना चाहूंगा कि आप पहले 2 शब्द कहें, उसके बाद अपने कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हम सब करने जा रहे हैं। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। आज मैं इस लालासी ग्राम में आकर और मेरे भाइयों के बीच में यहाँ पहुंचकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कल से आप लोगों के बीच में रहा, आपका प्यार और स्नेह जिस तरह का मिला निश्चित रूप से एक गांव में वो प्यार और प्रेम देखने को मिलता है। आज अभी माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने आपको बताया, केंद्रीय मंत्री जी ने, कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे को रास्ता दिया, कानून में व्यवस्था बनाई, लेकिन इस व्यवस्था को पाने के लिए हमको खुद को तैयार होना पड़ेगा, खुद को अपन को कर्म करना पड़ेगा, जब जाके उनकी व्यवस्थाओं में हम जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन वो जब हम कर्म करें, हम सारे जातियाँ जितनी भी गांव में रहती है, हम एक दूसरे का प्यार और प्रेम से सहयोग से अपन एकजुट होकर रहे, निश्चित रूप से हम शिक्षित बने और शिक्षा हमारे जीवन में एक अंधकार से उजाला लाएगी। इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, आज मेरे भाई कई अधिकारी हैं, तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देन है। एकजुट होकर हमारे जो भाई कहीं पीछे रह गया उसको आगे लाने का प्रयास, हम एक सकारात्मक दृष्टि से हम उसको आगे लाए। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे की जलन की भावना से रहे, हम हमारे भाई हैं सब, और हम सब एक होके ही आगे बढ़ सकते हैं, सब एकजुट होके हम हमारी पहचान बना सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि हम एकजुट होके, एक साथ होके, शिक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, चाहे हम कोई भी धंधा या हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा प्यार, हमारा प्रेम और एकजुटता हमारे बीच में होनी चाहिए, ताकि हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है, कौन सा सपना है कि हमारा भारत विकसित भारत बने, और उनकी सोच है उसको सकारात्मक देखते हुए हम उनकी सोच, उनकी विजन को सकारात्मक करें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और अब मैं आप लोगों से कुछ वार्ताएं करना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बनाए हैं, वो मोदी जी ने बनाए अम्बेडकर जी के लिए। जिस आदमी की सोच हमारे जो पीछे रह गए हमारी समाज से लोग, उनको आगे लाने का उनकी सोच है। निश्चित रूप से उस सोच में हम सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका सपना है, उनका विजन है, उसको पूरा कर पाएंगे। इसलिए मैं तो आप लोगों के बीच में आज आया हूँ। निश्चित रूप से आज कोई भी आप लोगों की कोई कमी है, किसी चीज़ की डिमांड है, कोई आप लोगों में
ऐसी कोई व्यवस्थाएं कल भी मैंने देखी थी यहाँ पे। बाकी गांव आपका बहुत अच्छा शानदार लग रहा है मेरे को। आपके घर मैंने देखी, मंदिरों में भी देखी। आपके पास में मैं कल उसे खेल मैदान में जाके आया। निश्चित रूप से इतने अवेयरनेस गांव की और इन बच्चों की, युवाओं की मुझे बहुत पसंद आई। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। समरसता का भाव, समन्वय का भाव, भाईचारे का भाव, एक दूसरे को साथ लेकर चलने का भाव, सभी समाज के लोग एकजुट होकर आगे बढ़े, इससे संबंधित सरकार क्या कर सकती है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से अपनी बात को आप सरकार है इसलिए सरकार में शामिल करवाएंगे। आप बेहिचक होकर सड़क, बिजली, पानी ये तो अपन करते रहेंगे, अपने वो तो सारे काम अपन करवा लेंगे इनसे, आप निश्चिंत रहे। आप एक एक सवाल आराम से बैठ जाएं, आप विराजेंगे और एक एक आदमी जो बोलना चाहिए वो खड़ा होकर बोले, आप पूरी बात बताएंगे। आज इस मौके पर आपके सम्मान में हमारे इस मोहल्ले के लिए, हमारे चिरानिया मोहल्ले के लिए, अभी आराम से बाबा जी मैं देख चिरानिया मोहल्ले के लिए देखो, पढ़ाई की व्यवस्था तो हमारी राजस्थान सरकार ने पूरी कर रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाई के लिए हर तरह से दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन ट्रेनिंग में जो हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं वो ट्रेनिंग के लिए अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस मौके पर आपके सम्मान में 2 बच्चे चिरानिया मोहल्ले से 2 बच्चों का सिलेक्शन आप लोग करेंगे। सुधीर मेहरिया संस्थान उनको